मेरा नाम सनी है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग में वॉलंटियर हूँ। और एक्चुअली ये जो यात्रा है सोमनाथ जी की यात्रा, तो ये बहुत ही शुभ यात्रा है। अभी जैसे यहाँ पे रुद्रम शुरू होगा, अभी रुद्रम चैंटिंग शुरू होगी यहीं पे स्टेज के ऊपर। तो सोमनाथ जी पधारे हैं और ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के संकल्प के साथ ही है बेसिकली। तो जब ये आज से हज़ारों साल पहले जब शिवलिंग को खंडित किया था, तो उसके बाद जब ये दोबारा शंकराचार्य जी के कहने पर वो अपने बेंगलोर आश्रम में वापस लेके आए हैं शिवलिंग को, तो वो शिवलिंग अभी पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे बेंगलोर आश्रम के स्वामी जीज हैं, तो आप देखेंगे यूपी में है, यूपी में पूरी यात्रा हुई है, मथुरा में है, सब जगह गई हुई है। अभी आप देखिए ये इवन इंडिया के हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में जा रही है। अभी ये जयपुर से, अभी जयपुर गए थे लास्ट टाइम, जयपुर से अभी गुजरात भी जाएगी और बीच में उदयपुर में आई है अभी। तो उदयपुर में ये पूरे आसपास की सब जगहों से होते हुए महाकाल मंदिर में अभी पधारे हैं। तो महाकाल मंदिर में अभी सामने हमने महाकाल मंदिर में पधारे हुए हैं और उधर से सीधा यहाँ पे आके रुद्राभिषेकम होगा। तो रुद्राभिषेकम के बाद यहाँ पे पूजा होगी, वो संकल्प होगा, है ना। तो आर्ट ऑफ लिविंग वैसे एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव यही है कि स्ट्रेस फ्री रहे सब, वायलेंस फ्री सोसाइटी हो, सबके चेहरे पे स्माइल हो, माइंड में कोई इनिबिशन ना हो, मेमोरी में कोई ट्रॉमा ना हो। इसी मिशन के साथ जो गुरुदेव है वो ये पूजा रुद्रम अभिषेकम, उससे भी हमारा माइंड काम होता है, चैंटिंग से हमारा माइंड काम होता है। हमारा जो माइंड में जो विकल्प होते हैं, नेगेटिविटी होती है, तो रुद्रम से वो सब जाते हैं। तो शिव भगवान की जो कृपा रहेगी, है ना, जल अभिषेकम होगा, तो उससे मन शांत रहता है, मन में प्रसन्नता रहती है। तो उसी के साथ हमारे जैसे गुरुदेव ने इतने वॉलंटियर बेस्ड ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 180 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, वो जाति ने हमारे यहाँ पे हमला कर दिया था ना, तो अपने विक्रमादित्य जी की जो सेना बनाई थी, तो वो जो सेना थे उसके बाद से ये उनको जब हराया था, जब ये किया था, तो उसके बाद से ये यात्रा पूरे भारत में तब से चल रही है। शिव भगवान की यात्रा तब से चल रही है। अभी तो जो एक गुरुदेव का संकल्प आया है बीच में, तो जैसे वो शंकराचार्य जी ने आज से 1000 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, तो 100 साल वो इतने सालों से खंडित शिवलिंग को छोटे छोटे शिवलिंग बना के उन्होंने अपने पास रखे हुए थे और उसकी पूजा करते थे घर पे। तो अभी वो शिवलिंग शंकराचार्य ने बोला 100 साल बाद जब भारत आज़ाद होगा, जब राम मंदिर बनेगा, तो उसके बाद आप साउथ में एक श्री श्री रविशंकर जी नाम के संत आएंगे, तो उनके पास जो है ये शिवलिंग आपको देना है। तो वो गुरुदेव के पास वो पंडित जिन्होंने इतने सालों से तपस्या की, तो उसको लेके आए, अभी फिर से वही यात्रा चल रही है। तो वो अभी गुरुदेव के पास है, तो वो रुद्र अभिषेकम पूरी इंडिया में चल रहा है। और हो सकता है अभी बाद में सोमनाथ मंदिर भी आएगा एक बार, सोमनाथ मंदिर में भी ये शिवलिंग की पूजा होगी, सब जगह पूजा हो रही है, भारत के बाहर भी हो सकती है, बहुत प्रदेशों में हो सकती है। तो ये अभी चल रही है बहुत बहुत। तो शिव भगवान का जो संकल्प है वो, जैसे हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, विष्णु जी सृष्टि का पालनहार करते हैं, और शिव भगवान जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे शरीर में ही है। हमारे पेट के आसपास जो एनर्जी होती है वो ब्रह्मा एनर्जी होती है, और जो दिल के पास एनर्जी होती है वो विष्णु एनर्जी होती है, और जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो शिव की आराधना से विचार आते हैं। तो वो विचारों क्या होते हैं, एक नई क्रिएशन करना, डिस्ट्रॉय करके नया बनाना, कुछ अच्छा बनाना। तो शिव भगवान जो है नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, हमारे मन के जो नेगेटिव विचार आते हैं वो सबको खत्म करने के लिए शिव भगवान का बहुत बड़ा रोल है। शिव रुद्रम पूजा का ही यही संकल्प है। जहाँ रुद्रम पूजा होती है उसके आसपास के 100 गांव में बारिश होती है। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति में है कि जहाँ पे रुद्रम हो रही है वहाँ के 100 आसपास के गांव में, जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, राजस्थान में पहले ये करते थे, तो वहाँ के 100 गांव में बारिश होती है, वहाँ पे खुशहाली आती है, कोई डिप्रेशन में नहीं जाता, कोई एंजाइटी में नहीं जाता, यूथ हमारा जो है नशे में नहीं जाता, ड्रग फ्री रहता है। तो बेसिकली शिवलिंग, रुद्रम, इन सभी का जो बेसिक संकल्प है वो नशा मुक्ति करना यूथ के लिए, है ना, डिप्रेशन से बाहर निकालना, एंजाइटी से बाहर निकालना, है ना, और जो भी नकारात्मक विकल्प मन में आते हैं उन सबको खत्म करने के लिए रुद्राभिषेकम, शिव पूजा, ये सब बहुत ही कार्यालय है, बहुत हेल्पफुल है। ये तो हमारे इंडिया, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में ही ये सब कुछ है, और हमें इसको दोबारा एक बार फिर से उसी लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे ये हमारे देश में हुआ करती थी। तो